एक होता है ना इम्प्रेस की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अगर आपको सिंपल बोलूँ तो बाघिन जैसी, शेरनी जैसी, है ना। इस एनर्जी में आपको देख रही हैं और ये लेडी को लग रहा है कि आपके पास भी कोई जैसे कि ये इनमें से कोई लेडी है जो कोई तंत्र विद्या में या फिर ऐसे लोगों को पैसे दे करके आपके लाइफ से लव लाइफ को छीनने के लिए, स्पॉइल करने के लिए पैसे खर्च करती थी और बहुत मज़े करती थी। ये एक टाइम पर बहुत नाचती थी, या फिर ये 2-3 लोग मिल कर के बहुत इंजॉय करते थे, आपकी बर्बादी का स्क्रिप्ट लिखते थे और ये लोग फिर उसका वो रियलिटी में लाते थे। लेकिन अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है, नाच गाना बंद हो चुका है अचानक ही। और ये लोग देख रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये लेडी आपको देख रही है कि आपके पास भी कोई पावर है, ठीक है, और जो आपको झुकने भी नहीं दे रही है, हारने नहीं दे रही है, और जिससे कि इसकी जो भी निगेटिविटी है, तंत्र मंत्र है, वो सब आपसे बच के निकल रही है। आपको छू भी नहीं पा रही है, आपको हार्म नहीं कर पा रही है। अगर कर भी पा रही है तो थोड़े दिनों के बाद आप हील हो जाते हो, है ना, या आपको फीवर होती है या फिर कुछ भी होता है, उसके थ्रू वो एनर्जी बाहर निकल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है वो एनर्जी। तो ये लेडी देख रही है कि यार आपके पास भी कोई पावर है, ठीक है, या फिर आपके पास भी कोई विद्या है। इसको तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये लोग डर रहे हैं। ओह गॉड। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आप एम्परर की एनर्जी में हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो मैं आपकी एनर्जी के बारे में कह रही हूँ। आपसे ये लोग डरेंगे, और डरेंगे इस बात पे, आप में से बहुत सारे लोग एरिस साइन के हैं और यहाँ पे सारा साइंस है, सब साइंस अवेलेबल है, सब। आपको अगर आप मेल हैं तो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपकी जो उम्र है उससे ज़्यादा आपका तजुर्बा है, ठीक है। ऐसे ही आपका उम्र नहीं बीता है। ये लोग आपसे बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो और आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी भारीपन है आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ से, या फिर आपकी एनर्जी, आपका दबदबा। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा लगता है कि किसी किंग ने आपको सरेंडर कर दिया है, या फिर किसी किंग ने आपको क्वीन बनाया है, या फिर आपको पता है कि आपको आपकी रियलिटी क्या है और आपको उस रियलिटी में कूद गई हो आप। ऐसा लगता है कि किसी का आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। देखो, ये किसी मेल पर्सन का भी है कि आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अगर मेल पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है डियर, ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके एंसेस्टर में कोई मेल फिगर होगा तो उसकी ब्लेसिंग है, या फिर कोई एंजल डिवाइन है जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो आपको क्वीन बना के ही छोड़ेगा, वो आपको विजडम देके ही जाएगा। वो एनर्जी आपको क्वीन बना रही है। या फिर आप मेल है तो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही पावरफुल है और डोमिनेंस दिख रहा है आपका, और काफ़ी हैवी दिख रहा है। इस वजह से ये लोग आपसे दूर दूर रहेंगे, आपसे उलझेंगे नहीं, आपको खरी खोटी सुनाएंगे नहीं, आपसे ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ये लोग देख रहे हैं कि आप अपना दबदबा कायम करके बैठे हो। आप उस पोजीशन को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हो। आपको पता है कि आपकी क्या पावर है, क्या पोजीशन है, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या रियलिटी है। ये सब कुछ आपको पता है और आप उसको लेके रहोगे। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑप्शन है आपकी लाइफ में जो आपको और स्ट्रेंथ दिलाएगी, ठीक है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग हैं, या फिर आपका हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर आपके कैरियर में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हो इन दिनों डियर। ये रीडिंग दोनों के लिए है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए। मेरी रीडिंग दोनों एनर्जी के लिए है। तो आपको लेकर के ये बातें हो रही है कि आप है ना बहुत ही ज़्यादा दूर का सोच रहे हो इन दिनों, आप प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो, और ये लोग आपका कभी भी पीछा नहीं कर पा रहे, आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। ये लोगों को लगता है कि इसके पास सिर्फ प्लान ए रहता है, आपके पास प्लान बी, प्लान सी, और बहुत सारे लोगों के पास प्लान डी भी है यहाँ पर। तो ये लोग आपको पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है। आप इससे पहुँचे हुए हो, आप इससे ज़्यादा शातिर खिलाड़ी बन चुके हो।
ठीक है। और आपके पास अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए, काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल आइडिया है। दिनों आपके हेटर्स देख रहे हैं साफ साफ। और ये है कि ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इन दिनों आप, ये टाइम आपका है, ये आपके हेटर्स को साफ दिख रहा है कि ये टाइम आपका है। कि बच्चे का आपके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपके एंसेस्टर के साथ, आपके फादर के साथ, फादर फिगर के साथ, आपके टीचर के साथ आपके रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। और बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे लगता है कि मनी मैग्नेट की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन कि इमोशन जो है फिर भी अकेले रूम में ट्रिगर कर जाते हैं। आप दुनिया के सामने हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर बैलेंस पर्सन दिख सकते हो, लेकिन रूम के अंधेरे में, कोने में अभी भी आपकी जो आत्मा है वो हर्ट होती है, अकेला फील करती है। या फिर हाँ, आपको हो सकता है कि किसी की बहुत याद आएगी और इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यही प्रॉब्लम है आपकी। अगर आपको कोई प्यार करता है तो आप इजीली उसको छोड़ोगे नहीं। को ये जो दुष्ट आदमी है, इस एनर्जी में ये साफ दिख गया है मुझे, ये जो दुष्ट आदमी है ये आपको गले भी लगाएंगे या फिर ये आपको प्यार से बातें करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर पास में है तो ये बहुत ही परफेक्ट लवर, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है ये बनने की पूरा एक्टिंग करेंगे। लेकिन सच बात ये है कि ये आपके उगते हुए सूरज को देखकर सलाम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी कहते हैं ना वो शैतानी दिमाग या फिर इसकी जो भी इसकी क्या बोल सकते हैं उसको, घटियापन है, उसको छुपा रहा है, लेकिन आपको गले लगा रहा है। या फिर आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, या फिर ये फिज़िकल होने की ट्राई कर सकता है अगर ये पार्टनर है तो। अगर ये नहीं भी है तो कोई मॉन्स्टर जैसा दुष्ट पर्सन है आज की एनर्जी में। ये आपको शाबाशी दे सकता है झूठ मूठ का, लेकिन इसके पूँछ में आग लगी है, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा आग लगी है कि इसने आपको बहुत ही ज़्यादा नीचा फील दिखाया था, उसके बावजूद भी आप इस एनर्जी में आ गए तो ये अब कुछ कर नहीं पा रहा है। इसको बहुत आग लगी है, इसके पूँछ में आग लग गई है। ये भी देख रहा है कि कुछ भी हो जाए आपका बच्चा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। या फिर अगर ये आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस कोई और पर्सन कर रहा था या कर रही थी, तो इससे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। या फिर जो आपके बहुत प्रिय हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो इस थर्ड पर्सन को लग रहा है कि वो आपका पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये आपका खुद का पार्टनर है तो भी इसे लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका दिन बदल जाएगा। कोई दुष्ट पर्सन अपने बीते दिनों में वापस जा रहा है और जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया था उसे साफ लग रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया था, कोई भी होता तो उसे कब का उसको क्या से क्या कर दिया होता। लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि अब उसके पास होकर के भी आप उसके पास नहीं हो। सच ये है कि आप उससे मिलो दूर हो, आप अपना एक अलग ही दायरा बना के, एक बाउंड्री बना के रह रहे हो कि दुनिया में ऐसे पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपका प्यार रहा होगा, आप इसको कभी दिलो जान से चाहते होंगे, या फैमिली मेम्बर है तो कभी आपने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया होगा। या फिर जिन्होंने इसको इंसल्ट किया था और उन सभी के लिए ये मरती होगी या मरता होगा। और आप जब इसको सपोर्ट कर रहे थे या फिर अपना सब कुछ दांव पे लगा के इसकी मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, या फिर इसको प्यार कर रहे थे, तो आपकी नहीं पड़ी, बाकी इसको सारी दुनिया की पड़ी थी। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है और आपकी जो ग्रोथ है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे। कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन भी दिख रहा है। किसी बात पर उसे चिढ़ है कि आप उसके पीछे नहीं पड़े हो, इस बात का चिढ़ है। कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जिसको कि लग रहा है कि आपने उसको साइड कर दिया है या फिर आपने उसे ऑप्शन में रख दिया है।
आपके हेटर्स को लग रहा है कि आपके लाइफ में ऊपर वाला बहुत मेहरबान है। एक एक ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करके ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाज़ा आपका खोल दिया है। साफ वो लोग बातें कर रहे हैं आपस में कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है ऊपर वाला, ठीक है। आपको जितना इन लोगों ने कैदी बना के रखा था या फिर बेसहारा बना के रखा था, ये भी देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में खास करके आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, ठीक है। आपको एक गुरूर था कि जैसे कि आप किसी को प्यार करते थे पहले, तो ये करते हो तो आपको बहुत गुरूर था कि इतनी आसानी से आप उस पर्सन को नहीं छोड़ोगे। और इन दिनों है कि आपका वो गुरूर है जो टूट चुका है, ठीक है, कि वो वाली बात नहीं रहेगी मैं इस पर्सन को अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। अब आपकी एनर्जी है कि भाई ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। जकड़ के पकड़ के रखने का अब मेरा वो इंटेंशन नहीं रहा, वो गुरूर भी नहीं रहा, लोगों ने वो गुरूर भी तोड़ दिया है मेरा, ठीक है। तो मैं जो भी हूँ मैं इजीली मूव ऑन कर जाऊँगा, या मैं चली जाऊँगी तुम्हारी लाइफ से, या तुम चले जाओ। वो ज़बरदस्ती अब आप रखने वालों में से नहीं हो। इस वजह से आपके जो हेटर्स हैं या फिर आपके कोई लव पार्टनर है जो भी एक्स है या फिर आपसे जेलस रख रहे हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, सुपर गजब का अट्रैक्शन है यहाँ पर। सो कर रहे हो कि भीख नहीं मांग रहे हो, बल्कि आप बात करना चाहते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कम्युनिकेशन का कार्ड है कि चलो ठीक है बातें करते हैं, है ना। अगर उसको हिंट्स देते हैं, अगर वो समझ गया तो ठीक है, लेकिन एक सुलह सॉल्यूशन आप चाहते हो, इससे ज़्यादा नहीं कुछ चाहते हो। आपसे बात करने के लिए मर रहा है और आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये किसी टॉपिक पर बात करना चाहता है और आप उस टॉपिक से बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो। ये आपके कोई पर्सनल चीज़ें जानना चाहता है या फिर कुछ भी है, आप उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते हो। ये आपके करियर के बारे में भी हो सकता है या पर्सनल से पर्सनल चीज़ें कुछ भी हो सकती है। और ये पर्सन वहाँ तक अगर जाएगा तो वो आप पर कंट्रोल करेगा और वो कंट्रोल आप इसके हाथ में नहीं दे रहे हो। आपके हेटर्स को लगता है कि आपके हेटर्स को लगता नहीं है बल्कि हो रहा है यहाँ पे कि आप अपने शर्तों पर हर कदम ले रहे हो, और जैसे जैसे आप अपना कदम ले रहे हो आगे की तरफ, वैसे वैसे ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, ये जो औरत है, वैसे वैसे ये गहरे खाई में जा रहा है, ठीक है। ये इसकी जो यहाँ पर है कि इसको सहारे की ज़रूरत है, अभी इसको आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपको प्यार करता था तो इसको प्यार की ज़रूरत है। अगर इस पर्सन ने एक लाइसेंस की तरह आपको यूज़ किया समाज में, तो भी आपकी वैलिडेशन की ज़रूरत है। और ये बात वो नहीं चाहता था कि आपको पता चले, लेकिन आप रहे शातिर खिलाड़ी बन चुके हो, जैसे मैंने पहले ही कहा था। इसमें आपको कोई भी डाउट और शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्राउड होना चाहिए कि ऐसे छली लोगों के सामने आपको ऐसे बनना ही पड़ेगा। तो ये वैसे वैसे अंधेरे में जा रहे हैं, इसकी लाइट कम हो रही है, इसकी चकाचौंध ख़त्म हो रही है। हाँ, ये आपके सामने अपनी बहुत चकाचौंध लाइव दिखा रहा होगा एक टाइम पे, सच कह रही हूँ। अगर इसके पास पैसे हैं, अगर इसके पास इन्वेस्टमेंट किया इसने, अगर इसके पास गाड़ी है, घर है, कुछ भी है, इसको बहुत मज़ा आता था आपके सामने कि मैं हूँ, मेरा है, ये चीज़ मेरा है। इसको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था। हालांकि वो नॉर्मल चीज़ें हो, ये कोई अच्छा पर्सन इसको नॉर्मल ही समझेगा, लेकिन ये पर्सन उसको नॉर्मल समझता है, लेकिन आपके सामने सुपीरियर फील कराना अच्छा लगता है उसको। तो ये भी फड़फड़ा नहीं रहा है ये आदमी। इसे लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो, धीरे 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 आप दूर जा रहे हो। आपके हेटर्स को लग रहा है कि आप जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हो, वैसे वैसे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसों की एंट्री हो रही है। ये अपने पैसे कहाँ डालते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन आप पैसे कहाँ रखते हो, कितने रखते हो, क्यों नहीं दे रहे हो, इस पे ये सवाल करेंगे। इतने सेल्फिश और मतलबी हैं, ठीक है। इन्होंने कभी भी आपको अपने पैसे के बारे में खुल के नहीं बताया होगा, ठीक है, अपनी इनकम के बारे में या फिर आपका जो हक है कभी नहीं बताया होगा, बल्कि आपको ऐसे ट्रीट किया होगा कि जैसे कि आप इसके सर पर बोझ हो या फिर ज़बरदस्ती इसके गले में घंटी नहीं टांग देते, तो आपको ऐसा इसने फील कराया होगा एक समय पर। और अभी ये लोग देख रहे हैं कि समय चेंज हो चुका है।
आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं इसकी खातिरदारी नहीं कर रहे हो, और पहले जैसे आपकी एक आंख दिखाते ही ये लोग कहीं ना कहीं चुप हो रहे हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, जो ज़्यादा खतरनाक था, जो ज़्यादा अकड़ वाला था, उसने तो आपको समझ लिया है, पहचान लिया है, ठीक है। जो उससे कम लेवल का पर्सन था इस फैमिली में, अभी उसको आपकी रियलिटी नहीं मालूम है और वो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, तो जो ज़्यादा खिलाड़ी था वो उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा है, क्योंकि उस खिलाड़ी ने आपको पहचान लिया है कि आप उसके भी बाप हो। तो जो उसके गैंग के लोग हैं उसको अभी इतना मालूम नहीं था, तो ये जो आदमी है ये कंफ्यूज है पूरी तरीके से कि ये लोग आप कितने ऊपर हो, इस पर्सन से भी ऊपर हो, तो ये छोटे मोटे झिंगूर के सामने, ये झिंगूर कब तक आपके सामने टिकेंगे। बस आप खामोश रहते हो और ज़्यादा आप कुछ बोलते नहीं हो। जो आदमी बहुत पॉलिटिक्स करता था वो आदमी बहुत ही तन्हा फील कर रहा है इस टाइम पर। ये आपके हेटर्स हैं, ये आपके पर्सन हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये लेडी है, ये ओल्ड लेडी है, ये कोई भी फैमिली मेम्बर्स जिसकी भी एनर्जी है, ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ बहुत गेम खेला था। अभी ये पूरी तरीके से उदास है। आज की एनर्जी इसकी बहुत ही बेकार है और इसको कुछ भी रास नहीं आ रहा है, इसको कुछ भी रास नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सर्दी गर्मी सब मौसम एक समान है। ये आपकी लाइफ से अचानक, आपके लाइफ से बहुत सारे लोग हटा दिए जाएंगे। इसे ये भी लग रहा है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो या फिर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि ऐसे कपटी लोगों को अपनी लाइफ से हटा के ही मानोगे, ठीक है। ये आपस में अभी सोच रहे हैं आपके बारे में। इसे आप, अगर ये पर्सन आपके लव लाइफ में अगर है कोई, तो इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये आदमी आपके काबिल नहीं था। ये वही आदमी है जिन्होंने आपको कभी अपने काबिल नहीं समझा। उसे पता था कि आप बहुत काबिल हो, लेकिन उन्होंने कभी भी जताया नहीं था, कभी भी आपको, आपकी आत्मा को कभी भी संतोष नहीं दिया कि आप इसके लिए परफेक्ट है, आपको ये छोड़ के कभी नहीं जाएगा, आपके रहते हुए किसी और के पास नहीं जाएगा, कभी भी आपको ये फील नहीं कराया इन्होंने। अभी इतना ज़्यादा लग रहा है कि आपने अपनी वैल्यू जान ली है, आपको पता चल गया है। ये आदमी सोच रहा है कि आपको पता चल गया है कि इस आदमी ने मुझे बहुत दुख दिया है। ये जहाँ भी हैं आपके बारे में आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममनन कर रहे हैं। और ये जो लेडी है, ये जो कोई अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, तो इसको लग रहा है कि आप इसकी बैंड बजा दोगे, ठीक है। आप इसको इजीली छोड़ोगे नहीं अगर ये थर्ड पार्टी है। तो इसे ये भी लग रहा है, देखो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ये पूरा गैंग बना के बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं इसके पास और सब मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, ग्यासी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी है। वो अकेला कर दिया गया था, लेकिन आप वही है कि आपने अपने आप को आग में जला के पूरा सोना बना लिया है, ठीक है। आप हर आग में जल के वाकिफ़ हो, नहीं बोलते मैं हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है ना। तो वो है आपकी कहानी। आप अकेले इन लोगों पर हावी हो, ठीक है। इसको हर लोगों की जी हजूरी चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। आप, उसने अच्छा पहना है तो हर लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं तो खुश रहेंगे, बुरा बोल रहे हैं तो दुखी रहेंगे, लेकिन आप पर वो सारी चीज़ें लागू नहीं होती है। अच्छा बोले बुरा बोले भाड़ में जाए, आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइप की है। आप अकेले, बहुत आपको इन लोगों ने अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन आप, अभी ये उल्टा हो गया, ठीक है। अभी इन सब से ऊपर आप हो गए हो। ये लोगों की जो लाइफ है सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है डियर, ठीक है। ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए ग्रुप में है, अंदर से ये लोग भी एक दूसरे को खाने को दौड़ जाएंगे। ये लोग बहुत लालची लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दूर करना चाहते थे, या फिर इसकी वजह से आप हमेशा समाज से कटे कटे रहते थे, या फिर रिश्तेदारों में आप किसी से मिलना नहीं चाहते थे। इन लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से आप कहीं जाना नहीं चाहते थे। एक समय था कि आप पूरी तरीके से अकेले अपने घर में रहते थे और ना ही बाहर जाते थे, ना ही कहीं मैके, ना ससुराल, ना पास में, पड़ोसी में, फ्रेंडशिप में, कहीं भी नहीं जाते थे। अगर आप मेल है तो अपने काम से मतलब रखते थे, आपके अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अभी क्या है कि ये लोग देख रहे हैं कि इसको लाख दुख देने के बावजूद भी इसका कुछ हम लोगों ने बिगाड़ नहीं पाया। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं
और बहुत ही दुखी है कि आप इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हो, इस बात पे भी दुखी है। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो। आपकी तरफ से कुछ नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं है, इस वजह से ये लोग बहुत ही दुखी है। में से बहुत सारे लोग हैं ना कि अकेला अपनी रास्ता चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपके हेटर्स क्या सोच रहे हैं कि आपके हेटर्स सोच रहे हैं कि आप उसको पूछते ही नहीं हो इन दिनों, ठीक है। आप कहीं अगर जाना भी होता है तो आप अकेले जा रहे हो इन दिनों, ट्रैवल करना होता है तो अकेले जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग सोलो बोलते, सोलो ट्रिप ऐसा कुछ अकेले घूम रहे हो, जा रहे हो और डर नहीं रहे हो। आप अकेले रहने से, अकेले चलने से नहीं डर रहे हो। ये आपके हेटर्स देख रहे हैं कि उसको पग पग में हर पल लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो काम करना है आप खुद से काम कर रहे हो। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आपको उन लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप जितना उन लोगों से दूर होते गए उतना ही ज़्यादा आपने उस दूरियों का फ़ायदा उठाया। आपको अगर इन लोगों ने दूर किया तो आप उस टाइम को आपने आपको बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को संवारा है। आपने अपने गोल्स को कंटिन्यू करने के लिए हर वो कोशिश की जो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था, या फिर ये लोग कभी करने भी नहीं देते। आपने वो काम किया है, अकेलेपन का इस्तेमाल किया है, दूरियों का इस्तेमाल किया है। अभी ये लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग सोच रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के सामने हाथ फैलाओगे, भीख मांगोगे कि प्लीज़ हमें अपने झुंड में शामिल कर लो, है ना। अपने जो तुम्हारी ये वर्ल्ड है इसमें मुझे शामिल कर लो। ये सब आपने नहीं किया। ये लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आप गिड़गिड़ाओगे, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस, प्लीज़ उस फैमिली का मुझे हिस्सा बनाओ। सिर्फ वो वाला रूप देखना चाहते थे कि आप कब इससे भीख मांगते हो, ठीक है। लेकिन आपने छोड़ दिया, बोला मैं ठीक हूँ, ठीक है, बहुत हो गया। एक हद तक ही होता है रिश्तों को मौका देना, रिश्तों के लिए भीख मांगना एक हद तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद अपने आप को लगेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, है ना। तो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। इससे यूनिवर्स और कहीं ना कहीं आपकी जो डिवाइन पावर है वो बहुत खुश है। इससे आपको कैसे पता चलेगा, वो आपके इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके आपको प्रैक्टिकल बना रहा है। इन दिनों आप प्रैक्टिकल हो। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल और मनी माइंड के हो। माइंड आपका जो है वो हमेशा मनी को लेकर के सोच रहा है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज़ ये सोचते हो। अपनी सेविंग पर काम कर रहे हो, अपने पैसों को लगातार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। और रिलेशन के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो या नहीं भी हो, आप कन्फ्यूजन में हो कि क्या करो। आप कन्फ्यूजन में हो, रिलेशन को लेकर के आप कन्फ्यूजन में हो, लेकिन मनी को लेकर के आपका थॉट्स पूरा क्लियर है, ठीक है, ब्लॉकेज नहीं है। तो आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आपने अपनी बहादुरी से, अपनी सूझबूझ से अपने हेटर्स को आपने चकमा दिया है और अपने पैरों के नीचे झुकाया है। आपके बारे में ये लोग बहुत सारी राज इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो इन दिनों उसके बिना। ये औरत या फिर ये आदमी ये भी देख रहे हैं कि आप अपना स्पेस मेंटेन कर रहे हो इन लोगों से। आप अपने टाइम को बखूबी यूज कर रहे हो। अपना टाइम इन लोगों को रिझाने में, मनाने में, प्यार करने में बर्बाद नहीं कर रहे हो। आप इन लोगों को सेल्फिश लग रहे हो, ठीक है। और आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेफ रखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके कुछ पैसे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सेव करके रखने की ज़रूरत है। ये लोग उसके साथ कुछ कर सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं। आपके हेटर्स को लगता है कि आपके पास आने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ता है। आपको ईजिली आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आपके हेटर्स को ये भी लग रहा है कि आपने बोल चाल इन दिनों कम कर दी है, प्यार दिखाना कम कर दिया है, टाइम देना कम कर दिया है। ये आदमी आपके साथ चाह के भी अभी घोस्टिंग नहीं कर पा रहा है। ये अगर कर भी रहा है तो ये उतना नहीं कर रहा है जितना ये शुरुआत में कर रहा था, या फिर जितना ये करने वाला आदमी है, ये उतना घोस्टिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको आपकी वैल्यू समझ में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। कोई डिवाइन मास्कुलाइन है जो बहुत ज़्यादा आपको घोस्टिंग करती रहती थी,
ठीक है, अभी आप तक आने का रास्ता ढूंढ रहा है, वो आपके दिलों में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि आप उसको अब पूछोगे भी नहीं। किसी को तो लग रहा है कि आप उसको मुंह तक नहीं लगाओगे, ऐसा भी लग रहा है। जिन्होंने आपको बांध के रखा था, घोस्टिंग किया था, बहुत ज़्यादा आपको अपने पीछे नचाया था, ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत सारे कर्ज थे, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज दिख रहा है मुझे, जिन्होंने आपको बहुत बर्बाद करने का प्लानिंग किया था, वो कर्ज में डूब रहे हैं। आपके शत्रु कर्ज में डूब रहे हैं। आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपको खुश दिखना चाहती है, वो आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराएगी, और उसे मालूम है कि आप दिल के कैसे हो, आपका ईमान कैसा है। इसके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी नई शुरुआत हो रही है। जितना इन लोगों ने आपको बंदी बना के रखा, जितना इन लोगों ने आपको घोस्टिंग किया, उतना ही आपका जो ब्लॉकेज है वो अपने आप रिमूव होगा डियर, ठीक है। इन लोगों ने बहुत सदियों से आपको गुलाम बना के रखा, बंदी बना के रखा। ये समय है कि इन सब लोगों को पीछे छोड़कर आप अपने लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है। बहुत ये टाइम है बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ने का। अगर जो लोग आपके साथ प्यार से पेश आते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो उसके साथ खुशी खुशी आप आगे बढ़ जाइए। और जो लोग आपको भ्रम जाल में, मकड़ी के जाल में फंसा के रखना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको है कि ये कन्फ्यूजन में आपको रख सकता है। फिर से इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है ये मिट्टी में मिला सकता है कोई पर्सन यहाँ पर। ये कोई आदमी है या कोई औरत है, आपको फिर से उसी जाल में उलझा के रखना चाहता है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में ला के रखना चाहता है। ये देख रहा है कि आप इसके बिना इतना हिम्मत जुटा के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और ये आदमी या ये औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये आपको भ्रम में रखना चाहती है। किसी को आपके लिए पागलपन सा हो रहा है। कोई यहाँ पर है जो किसी को लग रहा है कि आपको यार प्यार से ट्रीट करना चाहिए था, ठीक है। आपको जितना इन्होंने इंसल्ट किया, इसका ही रीज़न है कि आप इतने फल फूल रहे हो, इसके बिना अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कोई आपको मन ही मन बहुत पसंद करता है, या फिर आप किसी और पर्सन को मन ही मन पसंद करते हो, और उस पर्सन को छोड़कर आपने किसी और का हाथ थामा था, और इस आदमी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, या फिर इस लेडी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आपने किसी और को इग्नोर करके इसका हाथ थामा, इस फैमिली का हाथ थामा, इस लेडी का हाथ थामा, और इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप अपने फैसले से हो सकता है कि दुखी हो, या फिर ये भी है कुछ लोगों में कि किसी के वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन बीच में किसी और के खेल खेलने की वजह से आप उससे नफरत कर रहे हो इन दिनों। किसी की मैरिज हो सकती है, किसी को कमिटमेंट मिल सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के आप वेट कर रहे हो, तो सामने वाला आपको कमिटमेंट देगा और ये रिश्ता लंबा चलेगा। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डालने वाले हैं। सोच सोच के, जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई पागल हो रहा है, बहुत दिल टूटा है किसी का यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है। जैसे जैसे आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपने ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने फिज़िकल लुक को अच्छा कर रहे हो, या अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हो, उतना ही किसी का दिल टूट रहा है। उसे लग रहा है कि अब आप सीढ़ी नहीं चलने दोगे, ठीक है, उसके जाल में नहीं फंस रहे हो, क्योंकि आप अवेयर हो रहे हो। कोई देख रहा है कि ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपके जैसा वफादार पार्टनर उसे इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जा कर के उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या चीज़ हो या क्या चीज़ थे। अगर ये आपकी फैमिली है, आप उस फैमिली के बेटे हो या बेटी हो या फिर बहू हो, तो जाकर के इस लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसके लिए एंजल जैसे थे, लेकिन इन लोगों ने आपकी वो तौहीन की, वो इंसल्ट की कि नहीं होना चाहिए। भी सामने वाले की तरफ से वो रिस्पेक्ट या फिर वो प्यार आपको नहीं मिला। इसके वजह से आज आप बहुत हार्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो। सामने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। कोई बहुत प्यार करता है आपको, कोई बहुत प्यार करता है, या फिर आप किसी से बहुत प्यार करते हो और उसे यह तो लग रहा है कि आप उसे अवॉइड कर रहे हो, उसे लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हो, और ठीक है, अब आपको कैद करके ये लोग नहीं रख पाएंगे। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये टाइम है आपका, और अब आपको कैदी नहीं बना सकते, क्योंकि अब आप पूरे तान में हो, पूरे फुल एनर्जी में, पावर में हो,
और वो लेकर के कोई डे ड्रीम कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, फैंटेसी का कार्ड है। हो सकता है कि कोई रोमांटिक मूड में है इन दिनों आपको, ठीक है। फैमिली की तरफ से मुझे लगता है कि कोई ज़रूर किसी की ब्लेसिंग है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको बहुत प्यार करती है। आपकी फैमिली की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जो इस दुनिया में नहीं हैं। अगर आपके फादर फिगर की भी एनर्जी है और कोई फेमिनाइन एनर्जी भी है जो आपको बहुत अनकंडीशनल लव करती है, जिसे पता है कि आप उस टाइम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी सिचुएशन को अब वो जा कर के फील कर रहे हैं, वो अब जा कर के समझ रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में सफ़र कर रहे थे। अब वो एनर्जी आपको अनकंडीशनल प्यार करती है कि अब उसे पता चल गया है कि आपने क्या क्या दिन देखे थे, कभी नहीं बताए होंगे उनको, ये बताना भी चाहे होंगे तो उस तरीके का सच नहीं बता पाए होंगे कि आप क्या भुगत रहे हो सकता है ये आपने अपनी फैमिली से भी आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि बहुत हर्ट हो चुके हो या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा आपको कड़वे शब्द बोले होंगे किसी ने। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो सेकंड चांस चाहता है, उसे लगता है कि एक दिन वो आपको मना ही लेगा, लेकिन आप उतना ही दूर जा रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि उस पर्सन को ये भी लगता है कि उसके होते हुए भी आप उस रिश्ते में हमेशा अकेले थे। इस लेडी ने, मुझे लगता है कि किसी को पैसे दे करके या फिर आपके पार्टनर को खिला पिला के कुछ तो गलत काम करवाए थे। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि ड्रिंक में उसको गलत कोई ब्लैक मैजिक करके ड्रिंक में दिया है, या फिर किसी को खाने पीने में दिया है ताकि आपको वो पर्सन छोड़ के चला जाए, या फिर आपको बार बार ट्रिगर करे, बार बार टॉर्चर करे। अब आगे क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दे। यूनिवर्स, जिस इंटेंशन के लिए इन्होंने किया था वो पूरा उल्टा होने वाला है। वही पर्सन आपके साथ मिलने के लिए तरसेगा, वही पर्सन आपके साथ बात करने के लिए तरसेगा, वही पर्सन आपके साथ अगर फ्रेंडशिप या फिर लव करने के लिए तरसेगा। जिस इंटेंशन से इसने किया है उसका बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों में है कि आप खुद ही उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दोगे, या फिर आप खुद डिसीजन लोगे कि आपको उसके साथ क्या करना है, आपको स्टे करना है, आपको मूव ऑन करना है, आप खुद डिसाइड करोगे। और बहुत सारे लोगों में है कि वो चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी, वही आदमी तड़पेगा, वही औरत आपके साथ रहने के लिए तड़पेंगी। और बहुत सारे मेरे कलेक्टिव के लिए है कि ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, ये जो फैमिली का जो चक्रव्यूह है, आप इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। डेथ हो रही है, मुझे बहुत सारे कनेक्शन की डेथ हो रही है, और ये डेथ ग्रो करने के लिए हो रही है, ठीक है। ये मत समझना कि सब कुछ लूट गया, मेरा बर्बाद हो गया, नहीं। ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए ये डेथ होने वाली है। ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इस कनेक्शन का डेथ होना मतलब ग्रो करना। और इन लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग कोई चांस नहीं दोगे, कोई चांस नहीं दोगे। आप में से बहुत सारे लोगों की इस मैरिज के टूटने के बाद दूसरी मैरिज होने के चांस है, रिलेशन से टूटने के बाद दूसरे रिलेशन में जाने के चांस है। या फिर आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बन चुके हो, अभी रिलेशन के बारे में उतना ज़्यादा आप नहीं सोच रहे हो। अगर जो लोग सोच रहे हो तो वो कोई न्यू रिलेशन में जाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी स्पिरिचुअल और अपने लाइफ को, एक्सपीरियंस को, ग्रोथ है, फिर से ग्रोथ का कार्ड है। जो परफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो 100% दे रहे हो, ये आपको स्टेबिलिटी भी दिलाएगा, ये आपको ग्राउंडिंग रखेगा। और कोई आपको अनकंडीशनल लव करता है, क्योंकि अब आप दूसरों से ज़्यादा खुद को प्यार करते हो, और प्यार से ज़्यादा आप अपनी इज्जत करते, ठीक है। आप जो अपनी इज्जत करते हो, बस यहीं से गेम पलट गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, अपने अंदर में परिपूर्ण हो, ठीक है। आपके फेमिनाइन एनर्जी, आपके मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। आपको किसी बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा आप पागलपन नहीं करोगे कि वो मुझे मिलना ही चाहिए अभी के लिए। और कोई इस वजह से कोई आपके लिए ऑब्सेस हो रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, या आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम
आपने बहुत ज़्यादा पास्ट से सीखा है, बहुत कुछ अपने पास्ट से सीखा है, और कैसे लोगों ने आपके प्यार को छीनने के लिए क्या क्या ड्रामा किया है ना, बेबसी बन के, लाचारी बन के कैसे आपका घर बर्बाद किया। इन लोगों पर आप डिपेंड नहीं हो, इन लोगों से नाता तोड़ चुके हो और आप इन सभी डरों से मुक्त हो चुके हो। आप हर चीज़ खोने के डर से ऊपर उठ चुके हो। आप बहुत ही लाइट हैं और आपके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे पल आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कोई आपको टेडी बियर गिफ्ट करे या फिर फ्लाइंग किस करे, है ना, कोई आपके साथ फ्लर्ट करे, डेट पर जाना चाहता है ना, कैंडल नाइट डिनर करना चाहता है आपके साथ नाइट में, हो सकता है रोमांटिक पार्टनर हैं आपके। और बहुत सारे लोग हैं कि आप कहीं अलग सिटी में जाना चाहते हो या फिर अलग स्टेट में, कंट्री में आप जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी है। मैंने कार्ड कुछ और निकाला था लेकिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, कोई पर्सन जो बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। और ये भी है कि जो थर्ड लेडी है वो देख रही है कि आपके पार्टनर का आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा रुझान है या फिर सॉफ्ट हार्ट है आपके प्रति। इससे ये जो लेडी है लूजर जैसा फील कर रही है, ठीक है। और आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको नहीं चाहिए सब लोग, ठीक है, आपको सब लोग नहीं चाहिए। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आपने ये रूल फॉलो किया है और निगेटिव लोगों को दूर कर दिया है, ठीक है। ये जो लेडी है बहुत ही ज़्यादा इसे लग रहा है कि आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो इन लोगों से। ये लेडी आपको अपने लेवल का नहीं समझती है, आप उसके लेवल से बहुत ऊपर हो। अब वो टाइम ख़त्म हो गया, कंपेयर करने का टाइम ख़त्म हो गया आपकी तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके चेहरे पर दिख रहा है कि क्या लेवल है आप, ठीक है। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी है, ठीक है। ये विक्टिम बन जाती है और अटेंशन चाहती है। ये लेडी कोई अच्छा काम करके ढोंग करती है कि सारा अटेंशन, खास करके आपके पार्टनर का अटेंशन उसके ऊपर जाए, ठीक है। या आपको रिप्लेस करके, जैसे कि किचन में भी ये खुद खाना बनाएंगी, आपके पार्टनर का केयर करेंगी ताकि उसको लगे कि वो महान है, ठीक है। और ये बहुत ही डेविल एनर्जी है और बहुत ही बेकार अगर आदमी है तो ये बहुत बड़ा फ्लर्ट करने वाला पर्सन है। ये कभी भी आपको सुकून से नहीं जीने देगा। ये देख रहे हैं कि आपकी आंखों से डर लग रहा है इसे, ठीक है। आपकी आंखें बता देती है कि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपकी आंखों से उसे फील हो रहा है कि आप कोई वैल्यू नहीं करते हो, उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। आपकी आंखों से पता चल जाता है, तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता है फिर उसे आपको हर्ट करने में, ठीक है। ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सॉलिड प्लान बनाए, आपको कोई आपका सेफ कैरियर हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, कुछ भी आपके लाइफ में स्टेबल नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए ये अभी बहुत ही ज़्यादा पंख फड़फड़ा रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। और ये लेडी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख कर के इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपको सब कुछ है, इसके वजह से ये दुखी है, ठीक है। आपके सक्सेस से दुखी है। आप हो सकता है कि इन दिनों आपका टेस्ट बहुत बेहतर हो गया है, इन दिनों आपकी चॉइस बहुत बेहतर हो गई है, इन दिनों आपका हाव भाव अलग ही हो गया है, तो ये आपको उस रास्ते से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखो यही कार्ड है कि ये हर बात में हाँ मिलाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में लग्जरी की तरफ जाओ, सक्सेस की तरफ जाओ। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उस रास्ते से भटक जाओ। ये पूरा नाटक करेंगे या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे, आप समझ जाना है कि ये जो मेरा अच्छा करने का नाटक कर रहा है या कर रही है, इसका मकसद है कि मेरा ध्यान बनाए गए जाल में फंसने के लिए ये चाहती है कि मेरे जाल में फंसो, उलझे रहो। आपके सक्सेस से आपका ध्यान भटका देना चाहती है, क्योंकि अंदर से ये जल रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है। इसका टाइम ख़राब है, अभी इसका टाइम ख़राब हो रहा है, इसका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। इसको पता चल गया है कि इसकी असलियत क्या है, इसका टाइम बहुत ही बेकार है, ठीक है। लास्ट कार्ड में आपके लिए बताऊंगी कि अगर आपको ये किसी और पार्टनर के साथ देखते हैं या फिर आपके लाइफ में लव है, तो ये जल भून के खाक हो रही है ये लेडी या फिर ये आदमी। इसे लग रहा है कि
अब आप इसके बिना अपने लाइफ को कंप्लीट फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, इसके बिना भी, ओके। और ये आपको घोस्टिंग करने का प्लानिंग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये हो सकता है कि कुछ काली तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती हैं, आपको खाने में या ड्रिंक में आपके पर्सन को कुछ फिर से कर सकती है, ताकि आपके घर में घोस्टिंग हो, आपका पार्टनर आपका दिमाग ध्यान भटकाए और आप सेलिब्रेट ना कर पाओ अपने सक्सेस को। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, आपको तो पता चल गया है। तो आप किसी भी कीमत पर अपने सक्सेस के साथ समझौता नहीं करनी है आपको। लास्ट कार्ड, आप इन लोगों से दूर जा रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अचानक आप इनसे दूर हो जाओगे या फिर ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप सेलिब्रेट करोगे कि दूर जाने को भी आप सेलिब्रेट करोगे, इससे दूर होने को लेकर के भी आप सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। थैंक यू, ये थी आज आपकी गाइडेंस आपकी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।